ये शंका किसने लिखी? आपने लिखी। संक्षेप से तो इसका उत्तर ये है कि उसको बीड़ी सिगरेट पीने की जो हानियां हैं उसकी लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट पढ़ने को दें। 200-300 बार वो लिस्ट पढ़ेगा तो वो छोड़ देगा। दूसरी बात ये बताएं कि बीड़ी सिगरेट पीने से तनाव कम नहीं होता। ये भ्रांति है उसको कि बीड़ी सिगरेट पीने से तनाव कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो समस्या है उसका समाधान ढूंढें कि उसका सही समाधान क्या, वो समाधान करें तो तनाव हटेगा। अगर समस्या का समाधान नहीं ढूंढा और बीड़ी सिगरेट पीते रहो ज़िंदगी भर पीते रहो, वो हटेगा नहीं। ठीक है, ऐसे बताइए। हाँ जी। सिगरेट है, उसका दंड केवल शरीर खराब होना है या और कुछ अगले जन्म में और कुछ भी दंड है उसका? और भी दंड है। कुछ कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, कुछ आगे मिलेगा। शरीर बिगड़ेगा, रोगी होगा, ये तो इसी जन्म में दंड मिल जाएगा। संस्कार बिगड़ेंगे और जो प्रदूषण फैलाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाया उसका भी दंड मिलेगा। आगे ईश्वर फिर पशु पक्षी बनाएगा, वो आगे भी मिलेगा। हाँ, वो फिर उसके कारण बहुत सारा जो भी दंड है वो अब बहुत सारा दंड आगे मिलेगा। ये आपकी प्रश्न लिखा है, काम वासना से कैसे बचें? तो गंदी फिल्में ना देखें, गंदे लोगों से दूर रहें, गंदे दृश्य ना देखें, उपन्यास नहीं पढ़ें, खान पान सात्विक रखें, दिनचर्या ठीक रखें, यज्ञ करें, ईश्वर उपासना करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। इससे आप बच सकते हैं। सही निर्णय कैसे लें? पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार करें कि ये काम करूँगा तो इससे फ़ायदा क्या और नुकसान क्या, नहीं करूँगा तो इससे फ़ायदा क्या और नुकसान क्या। दोनों पक्षों को अच्छी तरह से विचार करें। तो दोनों पक्षों पे जब विचार करेंगे तो अंत में ठीक निर्णय आएगा। प्रमाण और तर्क से विचार करें, अपनी इच्छा से नहीं, कल्पना से नहीं। जो वास्तविक प्रमाण है उसी के आधार पर चिंतन करें। नमस्ते का अर्थ है मैं आपका सम्मान करता हूँ। भीष्म पितामह के बारे में बताएं। ये इतिहास का विषय है, मेरा विषय इतिहास नहीं है। इतिहास वालों से पूछें। हमें कठोर व्यवहार किस स्थिति में करना चाहिए? जब आप कहीं दंडाधिकारी हों, कोई लोग आपके नीचे हों अनुशासन में और वो गलतियां करते हों, तो आप उन्हें पहले प्रेम से बताएं कि भाई ऐसी गलती मत करो, ये ठीक नहीं है। 2 बार 3 बार प्रेम से बताएं। जब नहीं मानते तब आकर के आपको कठोर व्यवहार करना चाहिए दंड व्यवस्था के रूप में। आपको अधिकार है दंड देने का। तब अगर दंड देने का अधिकार नहीं है तो आपको इस तरह का कोई व्यवहार नहीं करना, कठोर व्यवहार नहीं करना। वो नहीं मानता, स्वतंत्र, ठीक है, जाने दो। नेगेटिव कब सोचना चाहिए? हर बात को पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, नेगेटिव भी सोचना चाहिए। जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो ये सोचना चाहिए घर में चोरी हो सकती है, इसलिए ताला लगाओ। ताला लगाना चाहिए कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं आप पॉजिटिव सोचो और बस हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, वही लोग जो ऐसा बोलते हैं, वही लोग जब घर से निकलते हैं बाहर तो ताला लगा के जाते हैं।
क्यों भाई, आप क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं? घर में चोरी हो सकती है। जब वो कार पार्किंग में कार खड़ी करके मॉल में जाते हैं शॉपिंग के लिए, तब कार को भी लॉक करते हैं। क्यों लॉक करते हैं भाई? आप पॉजिटिव सोचो ना, चोरी नहीं होगी, फिर ताला क्यों लगा रहे हैं? क्या उनके पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव घटना होगी या नेगेटिव हो सकती है? इसलिए ये कहना गलत है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो और जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। ये झूठ है। अच्छे वो जो मीडिया पे वो बोलते हैं ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर, वो ऐसी बातें कहते हैं बिना सिर पैर की, सब झूठ बोलते हैं। वो खुद नेगेटिव सोचते हैं और जनता को कहते हैं पॉजिटिव सोचो। खुद कार पे ताला लगाते हैं, घर में लॉक करते हैं और दूसरों को कहते हैं पॉजिटिव सोचो। हमारे सोचने से वैसा नहीं होगा। कौन सा व्यापारी है जो ये सोचता है मुझे धंधे में घाटा होना चाहिए? कोई सोचता है? सभी यही सोचते हैं मुझे फ़ायदा होना चाहिए। फिर क्या सबको फ़ायदा होता है? फिर अब क्या हुआ? वो तो पॉजिटिव सोच रहा था मुझे तो लाभ होगा, फिर दिवाला क्यों पिटा? फिर धंधे में नुकसान क्यों हुआ? इसलिए बेकार की बातें हैं, बिना सिर पैर की बातें। वो कोई ना तो उन्होंने दर्शन पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना प्रमाण का पता, ना तर्क का पता, ऐसे ही जो मन में आए बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने बताया कि पॉजिटिव भी सोचो, नेगेटिव भी सोचो। एक प्रमाण सुनाता हूँ। योग दर्शन में लिखा है, हेयम दुखम अनागतम, लिखा है आने वाले दुख से बचो। हेयम दुखम अनागतम, इसका अर्थ है जो अभी दुख आया नहीं है, आ सकता है, उससे सावधान रहो। आप सोचेंगे नहीं तो दुख से सावधान कैसे रहेंगे? आप सोचेंगे ना कि घर में ताला लगाना चाहिए, चोरी हो सकती है, तभी तो ताला लगाएंगे, नहीं तो ताला क्यों लगाएंगे? इसलिए हमारे शास्त्रों में सब जगह लिखा है सावधानी से चलें। आने वाले दुख के बारे में पहले से विचार करें। वर्षा ऋतु आ रही है, अपनी छतरी वतरी और रेनकोट तैयार कर लो, सड़कें ठीक कर लो, खड्डे वड्डे पहले से बंद कर लो, सब बढ़िया रोड बना लो वर्षा आने से पहले, नहीं तो वर्षा में और गड्ढे में गिरेंगे। तो ये पहले से तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, एक बात ठीक है, जो लोग इस तरह से सोचते हैं, किस तरह से, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो पागल हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये सोचना गलत है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ऐसे सोचने वाला वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ये सोचना गलत है। जितना जानते हैं उतना तो सोचो कि हाँ इतना तो मैं जानता हूँ, 10वीं पास हूँ तो कम से कम इतना तो कहो हाँ मैं 10 क्लास तक तो जानता हूँ। ये क्यों कहते हो मैं कुछ भी नहीं जानता? आप बहुत जानते हैं। 10वीं कक्षा तक आपने पढ़ाई की है, 12वीं तक पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की है, तो जितना किया उतना तो स्वीकार करो। हाँ इतना मैं जानता हूँ, इतना मैं कर लूँगा, आगे का मैं नहीं जानता, आगे नहीं कर पाऊँगा, पर जितना जानता हूँ उतना तो करूँगा। ऐसा सोचने से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा और वो उत्साह से अपना काम करेगा और सफल हो जाएगा। तो इस तरह से सोचना चाहिए। ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? परिस्थिति को देखो, उसका समस्या का समाधान ढूंढो और समाधान करो, बस। फालतू मत सोचो, वो आपके हाथ में है। आप समाधान तो ढूंढते नहीं, खाली परिस्थिति को रोते रहते हैं। साहब यहाँ वो हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया। अरे हो ही गया, वो तो हो गई, आपके हाथ में है क्या? तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है। सब लोग कर रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, अपनी अकल से काम कर रहे हैं। आप भी तो अपनी मेहनत करो, उस समस्या से बचने के लिए आप भी तो उपाय करो ना। खाली सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, उसका समाधान ढूंढो, प्रैक्टिकल समाधान करो, तब रिजल्ट आएगा। हमने यदि जोश जोश में कोई लक्ष्य बना लिया तो शुरू वाला जोश जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए वही जोश कैसे बरकरार रखें? तो उस काम को करने से क्या लाभ होते हैं, वो लाभ की लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को पक्का करो। बार बार पढ़ो, 200 बार 400 बार पढ़ो। जब तक लिस्ट पढ़ते रहेंगे जोश बना रहेगा।
आप लिस्ट छोड़ देंगे, फ़ायदे भूल जाएंगे, आपका जोश ठंडा हो जाएगा। जोश ठंडा हो जाए तो फिर वही काम करो, फिर उसको पढ़ो लिस्ट को, फिर जोश आ जाएगा, फिर आप काम करेंगे। ऐसे करना चाहिए। निराशा को दूर कैसे करें? छोटी छोटी योजनाएं बनाएं। इतनी योजना बनाएं जो आप पूरी कर सकें। अपनी क्षमता से बड़ी योजना न बनाएं, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। आप में क्षमता है 15 किलो भार उठाने की, मान लो, और आप योजना बनाते हैं 25 किलो उठाने की, तो आप फेल हो जाएंगे। तो अपनी क्षमता देखो, मेरी क्षमता कितनी है, मैं कितना भार उठा सकता हूँ। 15 किलो उठा सकता हूँ, तो 15 किलो उठाओ। इतनी योजना बनाओ कि मैं 15 किलो उठा सकता हूँ। अगर 25 की योजना बनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और जब फेल हो गए तो निराशा आएगी। तो निराशा से बचने के लिए जो आपकी वास्तविक क्षमता है, पहले उसको पहचानें कि मुझ में वास्तविक क्षमता कितनी है। हर एक में एक क्षमता बराबर नहीं होती। एक आदमी सीए कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे कर लेंगे। एक आदमी एमटेक कर सकता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सारे कर लेंगे। जिसमें योग्यता है, क्षमता है, साधन है, पुरुषार्थ है, उत्साह है, मेहनत करता है, वो कर लेगा। तो अपनी क्षमता को देखें, उसको पहचानें। जितनी क्षमता है उतनी योजना बनाएं। ज़्यादा नहीं बनाना, कम भी नहीं बनाना। ज़्यादा बड़ी योजना बनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। उतनी क्षमता है नहीं आपकी, तो फेल हो गए तो निराशा आएगी। और अगर अपनी योग्यता को अपनी वास्तविक योग्यता से कम मानेंगे तो प्रगति कम होगी। आपकी क्षमता 15 किलो भार उठाने की है, मान लो, और आपने सोचा मैं तो 10 किलो ही उठा सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं उठा सकता, तो आप 10 ही उठाएंगे, तो आपकी 5 किलो की क्षमता बेकार जाएगी, जबकि आप उठा सकते थे और फिर भी आपने नहीं उठाया। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी योग्यता है, क्षमता है, जिस भी तरह की है, उसको पहले ठीक ठीक पहचानें और उसके अनुसार योजना बनाएं। तो ना आप डिप्रेशन में जाएंगे, ना आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ना आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, फिर आपकी ठीक प्रगति होगी। हाँ बोलिए। बन सकता है, पर उसमें ताकत उतनी होनी चाहिए, उतने साधन हो तो बन सकता है। एक आदमी सीए कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है। जितनी मेहनत पहले ने की उतनी दूसरे को करनी पड़ेगी। तो एक योगी ने जितनी मेहनत की उतनी दूसरा व्यक्ति भी अगर मेहनत करे और वो साधन पूरे हों उसके पास, तो वो भी बन सकता है। बन तो सकता है, पर हर आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक में बराबर क्षमता नहीं है, ये कहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राणायाम करने से नस ब्लॉक हो गई, वो ठीक हो सकती है क्या? मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। 2010 से 500 से 1000 mg की गोली सुबह शाम लेनी पड़ती थी। अब 6 महीने में पूर्णतया ठीक हूँ, लेकिन मेरा शरीर भी कमज़ोर है। नस काय की ब्लॉक थी आपकी? बैठे बैठे बात करो, बैठे बैठे। यहाँ सर में चोट लगी थी। अच्छा। लगने के बाद नस ब्लॉक हो गई। ठीक है। उसके डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरे को 500 mg की गोली देनी। ठीक है। लेता रहा, उससे मेरे शरीर में चक्कर सा बना रहता था। ठीक है। और 7 दिन में कोमा में भी रहा। ठीक है। तो मैंने बाद में अभी ना आपका प्राणायाम स्वामी जी का सुना, वो करने लगा, तो उससे मेरा धीरे धीरे विश्वास बढ़ा और नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। ठीक है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्राणायाम से मुझे लाभ हुआ कि मेरी गोली दवाइयों से मुझे लाभ नहीं हुआ? ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं प्राणायाम करता था, तो प्राणायाम करता था, ध्यान भी लगाता था, तो उससे मुझे लाभ हुआ है? तो अब पूछना क्या है? लाभ तो हो गया, आपको पूछना क्या है? नहीं, मुझे पक्का कंफर्म नहीं हुआ है। तो जो सिखाते हैं उनसे पूछो, मेरा तो विषय नहीं है। नहीं, आप मैं किस तरह के प्राणायाम? स्वामी जी। कौन से स्वामी जी? नाम बताओ उनका। एक बाह्य प्राणायाम हो गया। कौन से स्वामी जी? स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद जी? हाँ जी। उन्होंने तो बाह्य प्राणायाम 4 प्राणायाम लिखे हैं। हाँ जी, वही करता हूँ। योग दर्शन वाले। हाँ जी। उससे आपको लाभ हुआ? हाँ जी। हाँ तो करो। हाँ, उससे लाभ हुआ जी। बस तो करो, इसमें क्या दिक्कत है? लाभ हो ही गया आपको, तो करो। ठीक है।
कितने प्राणायाम करते हैं? मैं 2 करता हूँ जी, 2 से 3 है। 2 या 3 हाँ जी। सुबह हाँ जी। और शाम को? शाम को नहीं करता, सुबह ही करते हाँ हैं। जी। 2 या 3 प्राणायाम, हाँ जी। बाह्य प्राणायाम। और इसके साथ दूसरा अभ्यंतर तो नहीं करते? नहीं, दूसरा करता हूँ साथ में। इसके साथ ही दूसरा कौन सा? ये अंदर भर के सांस को अंदर होता है। कितनी बार? वो करता हूँ जी कम से कम, कई बार तो सर्दियों में ज़्यादा कर लेता था, गर्मियों में कम करता था। वही पूछ रहा हूँ ना, संख्या बताओ। संख्या कम से कम 10 बार सर्दियों में और अब 5 बार करता हूँ। अच्छा, और बाह्य प्राणायाम कितनी बार? बाह्य प्राणायाम 10 बार हो जाता है जी। तो दोनों प्राणायाम एक साथ न करें, ऐसा हमारे गुरुजी बताते थे। स्वामी सत्यपति जी महाराज वो बताते थे 2 तरह का प्राणायाम एक सिटिंग में नहीं करना। सुबह बाह्य कर लो, शाम को अभ्यंतर कर लो। शाम को बाह्य कर लो, सुबह अभ्यंतर कर लो। एक ही सुबह की सिटिंग में दोनों टाइप का एक साथ ना करें, ऐसा गुरुजी मना करते थे। ठीक है, तो इतना आप सुधार कर लो, लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है, करो। तो ध्यान करते समय सुई जैसी चुभती है। हाँ जी। कितनी देर ध्यान में बैठते हैं? हाँ, करीब करीब बैठता तो 1 घंटा होती है, लेकिन कई बार ऐसे लगता है सुई या सुबह उठ रहे हैं, एकदम झटका सा लगता है, उठ जाता हूँ। कितनी देर बाद? 20 मिनट बाद? 30? 20 मिनट। 25 मिनट बाद। ये एक बार होता है या बार बार होता है? नहीं, एक बार होता है जी, झटका सा लगता है, उठ जाता हूँ, कान टूट जाता है जी। अच्छा, तो आप बहुत जोर तो नहीं लगाते ध्यान में? नहीं जी, नॉर्मल गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहता हूँ और बैठा रहता हूँ ध्यान के साथ। और फिर आप परीक्षण करना अपना कि ध्यान के समय कई बार पता नहीं चलता, व्यक्ति ऐसे बैठता है ध्यान में और ऐसे जोर लगाता है, उसको पता नहीं चलता मैं जोर लगा रहा हूँ। तो अब ये नोट करना कि कहीं ऐसे आप जोर तो नहीं लगाते। ये लेट जाता हूँ जी, फिर मैं अगर शरीर दर्द करने लगे ना सो जाता हूँ। नहीं, झटका लगने से पहले की बात चेक कर रही है। अच्छा। झटका क्यों लगा, उसका कारण ढूंढना, ये कह रहा हूँ। उसका कारण ढूंढो कि आप ऐसे जोर लगाते हैं इसलिए आपको झटका लगता होगा, तो वो चेक करें कि आप ऐसे जोर लगाते हैं या पाँव को कहीं ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, क्या करते हैं वो आप चेक करें। तो कोई ना कोई गड़बड़ मिलेगी जिसके कारण ये झटका लगता है। सबको तो नहीं लगता, आपको क्यों लगता है? तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना, तो वो कारण ढूंढें, फिर उस कारण को दूर कर दें, तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। और किसी की शंका हो तो बोलिए। स्वामी जी, पिछले जन्मों का जो कर्मों का फल है वो शुरू में ही मिल जाता है, बीच में मिलता है? पिछले जन्मों का जो कर्मफल है वो ईश्वर हमको जन्म के समय एक साथ दे देता है, फिर वो जीवन भर चलता रहता है। जैसे पिछले कर्मों से आपको ये मनुष्य शरीर मिला, तो जन्म के समय आपको जाति मिली, मनुष्य की आयु मिली, मतलब शरीर में ईश्वर ने इतनी शक्ति भर दी कि आप 80-90 साल जी सकते हैं। ये आपकी आयु है, ये पिछले कर्मों की फल एक बार दे दिया, ये जीवन भर चलेगा। इसको आप धीरे धीरे प्रयोग करते रहेंगे और जीवन जीते रहेंगे। और भोग का मतलब जब आपका जन्म हुआ जिस परिवार में, तो उस परिवार में जो संपत्ति थी, रुपया पैसा, मकान, मोटर गाड़ी, खाना पीना, भोजन वस्त्र आदि जो साधन सामान था, वो जन्म के समय जितना पैदा होते ही मिला परिवार में, ये भोग कहलाता है। तो बस एक बार मिल गया सो मिल गया। अब हर 2 महीने में, हर 6 महीने में कोई पिछला कर्म जागेगा और आपको कोई लॉटरी लगेगी या कोई इनाम मिलेगा, ऐसा नहीं है। बस ये जीवन भर जो मिलना है एक ही बार मिल जाएगा। कई बार ये एक बार और मिलेगा जब आप शादी करेंगे, संतान पैदा करेंगे, तब जो आत्मा आएगी पुत्र के रूप में, संतान के रूप में, वो पिछले जन्म के कर्मों का फल होगा। उसमें पिछला भी होगा और इस जन्म का भी, दोनों मिक्स होंगे। इस जन्म में आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, खान पान ठीक रखा, व्यायाम ठीक किया, तो इस कर्म का फल भी आपको संतान के रूप में मिलेगा। और इस जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन ठीक नहीं किया, खाना पीना ठीक नहीं रखा, दुष्टाचार भ्रष्टाचार किया, तो फिर जो दंड मिलेगा संतान के रूप में, उसमें कुछ पिछला कर्म फल होगा, कुछ ये होगा, दोनों मिला जुला होगा। बाकी इसके अलावा और बीच बीच में हर 2, 4, 6 महीने में कोई ईश्वर आपको एक कर्म का फल अब दे दिया, एक का 6 महीने बाद दे दिया, ऐसा नहीं देता।
कई बार स्वामी जी ये बोलते हैं, ठहरो, हाँ बोल। कई बार स्वामी जी ये बोलते हैं कि कोई शरीर में रोग आ जाए, ये बोलते हैं इसका तो प्रारंभ ही ऐसा होगा जो इसको ये रोग आया। उसका जो जीन में अगर वो रोग आया, जीन्स में, वो पिछले कर्म का है। और अगर वो जीन्स में नहीं था तो फिर नई सिगरेट पी के कैंसर हुआ, फिर नए खान पान से, वातावरण से, अपनी गलती से, दूसरे की अन्याय से। जैसे आजकल लोग जहरीला खाना खा रहे हैं, फर्टिलाइज़र वाला खा रहे हैं ना, तो ये इसका कोई पिछले जन्म का लेना देना नहीं है, ये तो अब की बात है। अब आप जैसा दूषित अन्न खाएंगे तो उसका रोग बनेगा, तो वो तो इस जन्म का है। और वो दूसरे के अन्याय से आपको नुकसान हो रहा है, आपकी गलती नहीं है, वो किसान की गलती है जो आपको गलत अनाज खिला रहा है। उसको अच्छा अनाज खिलाना चाहिए इस तरह से, इसका पिछले जन्म से लेना देना नहीं है। हाँ बोल। जैसे स्वामी जी मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए और इस बार मुझे वैसे परिवार में जन्म मिला, तो कई बार ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जन्म तो वो वैसे परिवार में, लेकिन वैसे परिवार में भी उसको खतरनाक गण दे दिया। क्या दे दिया? खतरनाक गण दे दिया वैसे। हाँ ठीक है, तो ऐसा क्यों किया? विकलांग बना दिया। विकलांग बना दिया। आज हम देखते हैं, आजकल एक वीडियो आते हैं स्वामी जी, उसके एक शरीर में 2 सर लगा रखे हैं, वो वीडियो का बात देखते हैं। क्या लगा रखे? एक शरीर में 2 सर लगा रखे हैं, 2 सिर। हाँ 2 सिर लगा रखे हैं पूरे। हाँ, तो ये पिछले जन्म का कर्म फल है। उन दोनों ने गलतियाँ की हैं, इसलिए दोनों को इकट्ठा बांध दिया। अब तुम जिंदगी भर दंड भोगो, इकट्ठे रहो। उनमें आत्मा एक ही स्वामी जी, आत्मा 2 हैं, सिर 2 हैं तो आत्मा 2 हैं, दोनों मिलेंगे। 2 आत्माएं हैं। दोनों का चिंतन अलग है, दोनों की रुचि अलग है, दोनों के शौक अलग हैं। इसका मतलब 2 आत्माएं। एक होती तो विचार में भेद नहीं आता, शौक में अंतर नहीं आता, रुचि भी एक होनी चाहिए। पर उनके दोनों की रुचि अलग है, विचार अलग है, बुद्धि अलग है। इसका मतलब 2 आत्माएं। हाँ जी बोलिए। एक समय मिलता है, हाँ, जन्म के समय एक बार मिल जाता है। तो ये सुनते हैं कि तो संतान तक उत्पत्ति कर सकता है, तो वो जो उसका अपना खाएगी ये सिस्टम है। जो संसार की उत्पत्ति कर सकता है, थोड़ा आगे आ जाओ, सुनाई नहीं दिया। ठीक। ये क्या है जी, आदमी जो संतान उत्पन्न कर सकता है, हाँ तो पहले वाले को जो संपत्ति मिली, हाँ वो उसका फल मिल गया, तो वो जो दूसरे आए वो उसका खा गए, वो खा गया। जो दूसरे आए वो, जो दूसरे भाई आए, हाँ ठीक है, उसमें से बचा, हाँ ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो भी कर्म फल है। जो बाद में छोटे भाई आए ना, जी, हाँ, तो उनके कर्म ऐसे हैं कि उनका हिस्सा कटेगा। तो फिर एक जन्म कैसे मिला? स्वामी जी, शायद इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं मेरे माता पिता को पहला बच्चा पैदा हुआ, तो मुझे जो भोग तो वस्तु है, सपोज करो मेरे पास 6 एकड़ जमीन, ठीक है, तो 6 एकड़ जमीन मिल गई बड़े बेटे को। ठीक है, अब दूसरा बेटा हो गया तो दोनों को 3-3 एकड़ मिलेगी। अब 4 हो गए तो और बंटवारा होगा। इस तरह से जब पहले पैदा हुआ था तो उसके पास 6 एकड़ थी, और जैसे जैसे बच्चे और बढ़ते गए तो पहले वाले का हिस्सा था वो घटता चला गया। तो ये कैसे? ये जी, ये तो उसका कर्म फल नहीं है ना। उसको उत्तराधिकारी के रूप में जो पिता की संपत्ति है, अपने वैदिक सिस्टम में ऐसा नहीं है कि उसको वो संपत्ति मिलेगी ही। ये तो आजकल का सिस्टम है। समझ में आ गया? आ गया? बोलो। स्कूल की शिक्षा लेने के साथ साथ वैदिक दिनचर्या कैसे अपनाए जो छात्र एक मिनट, वैदिक दिनचर्या कैसे अपनाए जो छात्र है मतलब जब स्कूल कितने बजे जाते हैं? स्कूल 8 बजे 8 बजे। वापस कब आते हैं? 2:30 बजे। तो 8 से 2:30 तक आप स्कूल में बंधे हुए हैं टाइम टेबल से, वो तो आपको करना पड़ेगा वैसे ही। तो सुबह 8 बजे तक आपके पास अपना समय है, आप जो चाहें घर में कर सकते हैं। दोपहर बाद 2:30 के बाद फिर आपका समय है, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो सुबह की दिनचर्या बनाएं, रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ। 5 से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे आपके पास। उस 3 घंटे में आप अपनी इच्छा से वैदिक दिनचर्या के हिसाब से व्यायाम करो, स्नान करो, ध्यान करो, हवन करो। 8 बजे से पहले पहले ये काम हो जाएगा। फिर शाम को 2:30 के बाद स्कूल से आके खाया पिया, पढ़ाई कर ली, होमवर्क कंप्लीट हो गया। फिर शाम को 6 बजे के बाद फिर आपके पास टाइम है, आप 1 आध घंटा खेल कूद कर लो।
फिर संध्या कर लो, फिर खाना खा लो, कुछ और पढ़ाई कर लो, थोड़ा मनोरंजन भी कर लो, कोई अच्छा सीरियल हो या कोई गीत संगीत गाना बजाना हो तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। यही क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसा है, वैदिक सिस्टम में जब संतान उत्पन्न होती है तो उसकी गारंटी नहीं होती कि जो माता पिता की संपत्ति है वो उसको मिलेगी। 8 साल में तो बच्चे को गुरुकुल भेज देते हैं। अगर वो पढ़ लिख कर उतना योग्य बना कि वापस अपने असली माँ बाप के घर आए, तब तो उत्तराधिकारी बनेगा। और उसके गुण कर्म बदल गए तो बेटे बदल जाएंगे, वो असली बाप के घर आएगा ही नहीं, तो संपत्ति उसकी काहेगी। वो तो तब डिसाइड होगा जब वो पढ़ लिख कर के योग्य बन जाएगा, तब डिसाइड होगा कि इसको उत्तराधिकारी संपत्ति बनाना है कि नहीं बनाना। तो वो जन्म के समय थोड़ी होता है डिसाइड, वो तो बाद में होता है, वो निश्चित नहीं है। वर्तमान परिस्थिति जब पैदा हुआ और 8 साल तक घर में रहा, 10 साल तक, बस उतना ही कर्म फल है उसका। उसकी ज़िंदगी भर की वो संपत्ति बाप की मिलेगी। या वैदिक सिस्टम में ऐसा नहीं है। इसको फिर बाद में शांति से बात करेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो जो हमारे गाँव में एक आदमी था, उसे 11 किलो जमीन मिली, उसका एक लिखा अगर 2 अगर 3 और 5 हो गए, और उसके बाद उसने 11 के 11 किलो बेच दिए। अगर वो लिखा होता तो जो बात की जाना है जब लड़के को मिलेगी तो नहीं बेच पाता। तो ये कोई गारंटी नहीं, अगर जो औलाद पैदा होती है बाप की संपत्ति उसको मिले। ठीक बात है, वो बाप की संपत्ति है, बच्चों की नहीं है। अब बाप चाहे तो ना भी दे, फिर ये अन्याय भी तो हो सकता है। किस बात का? ये बच्चे योग्य हैं स्वामी जी, हाँ, तो देना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं, हाँ, तो देना चाहिए। तो ऐसा करते हैं तो फिर अन्याय तो इसलिए तो कह रहा हूँ, वो गारंटी नहीं है ना। वो कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो कोई जन्म से थोड़ी उनका फिक्स हो गया। अब तो वो योग्य है, पिछले जन्म में जो ना काम करे वो तो काम करे। जन्म से फिक्स नहीं हो गया कि आपको इतनी ज़मीन मिलेगी संपत्ति। वो तो जन्म के समय, जन्म से लेकर 10 साल तक आपका अधिकार है, बचपन में। तब तक आप घर में जो संपत्ति है उसको खाओ पियो। बाकी पूरी बात तो कोई मनुष्य नहीं जान सकता कर्म फल की। आगे चल कर के बहुत उलझन हो जाती है, पूरा क्लियरिटी नहीं आती। पूरा तो ईश्वर जाने। हमें तो मोटा मोटा समझ में आता है कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और गड़बड़ करेंगे तो दंड मिलेगा। मोटा मोटा समझ लें, इतना काफ़ी। ठीक है, बाकी आप फिर समाधि लगाओ, ईश्वर से पूछ लेना या मोक्ष में जाके पूछ लेना, भाई थोड़ा हमको समझा दो कर्म फल, फिर आगे और बता देगा ईश्वर। हाँ जी। किसी भी विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो लक्ष्य बनाएं कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, उस काम को करने की इच्छा बनाएं कि मुझे ये काम करना है। फिर पक्का संकल्प करें कि हर हालत में करना ही है। फिर अपनी क्षमता भी देखें कि क्या मैं ये काम कर पाऊँगा, इतनी क्षमता है मेरे पास, इतने साधन हैं, इतने पैसे हैं, इतना माता पिता का सपोर्ट है, इतने साधन जो खर्चा आएगा माता पिता देंगे या नहीं देंगे। ये सारे साधन भी चेक कर लें और फिर पूरी मेहनत करें बुद्धिमत्ता से। जिस बारे में अनुभव ना हो उस बारे में दूसरे अनुभवी लोगों की सलाह लें, फिर वो जैसा गाइडेंस देवें आपको, फिर उसके अनुसार पुरुषार्थ करें तो आप सफल हो जाएंगे। और इसमें कुछ कसर कमी रहेगी तो फिर नहीं होगी। है अगर हम 15 पैड़ी ऊपर चलेगा तो सब में बोल देंगे कोई नहीं, ये नहीं देगा जब नीचे। ऐसे ही किसी विषय में सफलता के लिए कितने कमरे होते हैं कि अगर ये बात कर लेगा हम सफल। मैंने बता तो दिया, ये सारे फैक्टर बता दिए, इतने साधन हैं आपके पास तो आप पहुंच जाएंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। इसमें कोई कम है तो नहीं पहुंचेंगे। ये सारे साधन होने चाहिए आपके पास। हाँ जी, और बोलो। स्वामी दयानंद जी की जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं कि एक बार ना दो मुंडों को मारने के लिए आए थे, ठीक है। पानी में डुबोने लगे। ठीक है। इस तरह से सन्यासी मतलब दंड दे सकते हैं? इस तरह से सन्यासी दंड दे सकता है? उसने दंड कब दिया? अपनी रक्षा की। अपनी रक्षा करने का सबको अधिकार है, सब प्राणियों को अधिकार है। शेर को, भेड़ियों को, हिरण को, मनुष्य को, सबको अधिकार है। ब्रह्मचारी को भी, सन्यासी को भी, सबको अधिकार है। अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ईश्वर ने भी अधिकार दिया है, भारत सरकार ने भी दिया है।
दोनों की ओर से अधिकार है। अपनी रक्षा कर सकते हैं, हमला नहीं कर सकते, डिफेंस कर सकते हैं, ऑफेंस नहीं कर सकते, आक्रमण नहीं कर सकते, बचाव कर सकते हैं। बचाव करते समय दूसरे को चोट लग जाए तो कोई चिंता नहीं, हाँ उसकी चिंता नहीं है, पर आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपनी रक्षा कर लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ बोलिए। जैसे स्वामी जी आपने बताया था कि जिसके पास 6 भग है ना, 6 भग, उसको भगवान बोलते हैं। 6, हाँ 6 वस्तु हो तो ठीक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि मतलब उनके पास 6 भग थे, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। हाँ ठीक है। 6 भग में एक वैराग्य भी है, हाँ तो वो तो क्षत्रिय थे, वैराग्य तो मतलब कैसे समझ पूरा नहीं था, 100% नहीं था, पर 50, 40, 60% तो था ना। इस वजह से हाँ इस कारण से इतना तो था ना, 100% नहीं था, 80% था, 70% था, तो इसलिए उनको वैराग्य था, इसलिए उनको भगवान कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कि आपने बताया था मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। अगर कोई झूठ बोलता है तो वो निष्पक्ष कर्म में आएगा या अशुभ कर्म में आएगा? वो देखना पड़ेगा कि केवल झूठ बोला या कुछ अच्छे पर्पज से झूठ बोला। केवल अपने स्वार्थ के लिए बोला तो अशुभ कर्म, और किसी अच्छे उद्देश्य, सामाजिक प्रयोजन से, सामाजिक लाभ की दृष्टि से थोड़ा झूठ मिक्स कर दिया तो मिश्रित हो जाएगा ऐसे। हाँ जी बोलो। स्वामी को से मेरा पुत्र है 4 वर्ष का, जी तो उसकी बुद्धि का निर्माण इस प्रकार से कैसे निर्माण, तो उसकी बुद्धि का निर्माण इस प्रकार से कैसे करना? दूसरे समोल्लास में लिखा है, उसको दिनचर्या टाइम टेबल ठीक करें, जल्दी सोना, जल्दी उठना, छोटे छोटे मंत्र श्लोक याद कराना, अच्छी अच्छी बातें सिखाना, बैठना उठना, बोलना, लेना देना, और कोई विद्वान आए, कोई अतिथि आए तो उससे कैसे बात करनी, ये सारी बातें उसको सिखाएं, तो धीरे धीरे वो बुद्धिमान बन जाएगा। तो स्वामी जी जैसे 8 वर्ष का जो क्या उसको दूर छोड़ने का, हाँ हाँ तो ऐसी व्यवस्था है नहीं कहीं पे, तो कैसे क्या करना? 10 वर्ष में जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार चलेंगे, जो भी व्यवस्था उपलब्ध है उसी हिसाब से चलना होगा। हाँ जी बोलो। ये आपने आज में बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक संप्रदाय है, जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म भी धर्म है, संप्रदाय है। वेद के विरुद्ध जितने भी हैं ये सारे संप्रदाय हैं, हिंदू धर्म भी संप्रदाय है। बिल्कुल संप्रदाय है, क्योंकि वैदिक धर्म में कहीं मूर्ति पूजा तो कहीं भी नहीं। अब ये जो है हिंदू संगठन बड़ा है या मूर्ति पूजा ना करना बड़ा है? हिंदू संगठन बने या हिंदू संगठन तो मूर्ति पूजा वाले ही है ना। आपका प्रश्न क्लियर नहीं, फिर से बोलो, क्या पूछ रहे हैं? कि मूर्ति पूजा बड़ा है या हिंदू संगठन बड़ा है? संगठन बोलो, हिंदू नहीं, संगठन की बात करो ना। संगठन तो कोई भी कर सकता है। संगठन तो ये पूछना चाहिए आपको कि संगठन बड़ा है या पूजा करना बड़ा है, ऐसे पूछो। हाँ, तो ये- इसका उत्तर है संगठन बड़ा है, संगठन में शक्ति है। अब वो संगठन बन गया तो बाद में उसको सुधारा भी जा सकता है। संगठन बनाओ, अच्छी बात है, पर वो संगठन कैसे बनेगा? अगर विचारों में तालमेल है तो संगठन बनेगा, विचारों में टक्कर है तो बनेगा ही नहीं। आप बना के देख लो। आर्य समाज के लोगों की भारत में कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या है? पता नहीं, 1 करोड़ होगी 1 करोड़। ऐसा लगता है, ज़्यादा नहीं पता मुझे, 1 करोड़ के आसपास होगा। हिंदू लोग तो मतलब कि आप अपनी उन्नति की बात करो, समाज की छोड़ो, अभी आपका वो टाइम नहीं आया। आप अपनी बात करो, जो आपको क्या कर रहे हैं, फालतू बातें बाद में कर लेना, पहले अपनी उन्नति तो करो। आप अपना करियर बनाओ, अपनी बात पूछो। अभी जब आपका समय आएगा ना समाज सेवा के लिए, तब ये पूछो। हाँ जी। स्वामी जी ईश्वर में प्रीति कैसे उत्पन्न हो? ईश्वर में प्रीति कैसे उत्पन्न हो? आर्य समाज के दूसरे नियम में जो ईश्वर के गुण बताए हैं उन पर बार बार चिंतन करें, रोज़ चिंतन करें, दिन में 6 बार 4 बार जब भी टाइम मिले उस दूसरे पहले और दूसरे नियम पे बार बार चिंतन करें, तो आपको ईश्वर में रुचि पैदा हो जाएगी। जी और बोलिए। स्वामी जी आपने बताया था कि जंगल में आए तो घर जाने का मन करता है, घर पे जाए तो दोबारा फिर जंगल में आने का मन करता है। ठीक बात है। ये बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। हाँ। तो मतलब जैसे आप लोग तो जंगल में रह रहे हो, काफ़ी समय आप रहे भी हो, तो हम मतलब कैसे मतलब जंगल में रहें, और पता ये है कि मतलब जंगल में रहने से कल्याण होता है। मतलब आप पूछना क्या चाहते हैं? मतलब कैसे यहाँ परमानेंट कैसे रहे जंगल में? परमानेंट कैसे रहे? परमानेंट कैसे? लाभ की लिस्ट बनाओ, एक ही फार्मूला, जो काम करना चाहते हैं उससे क्या फ़ायदे, उसकी लिस्ट बनाओ,
उसको 200 बार पढ़ो, 300 बार पढ़ो, लिस्ट को बार बार पढ़ो, रोज़ 2-3 बार पढ़ो, आपके दिमाग में लाभ यहाँ बैठ जाएगा। अगर लाभ समझ में आएगा तो आप काम करेंगे। वैसे तो स्वामी जी समझ में तो आई नहीं है, इसलिए लाभ तो यही है, लेकिन पढ़ें उसको बार बार। उसको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। आवृत्ति रसकृत उपदेशा सांख्य दर्शन में लिखा है, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराओ तो वो चीज़ पक्की हो जाएगी। जब तक उसका लाभ दिमाग में पक्का रहेगा तब तक आप उस काम को करेंगे। लाभ को दोहराना छोड़ दिया तो ढीले पड़ जाएंगे, उत्साह ढीला हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग जोश में आके काम शुरू करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लाभ को दोहराना छोड़ दिया। इसलिए वो ढीले हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। वो हर जगह फेल होते हैं। वो लोग फेल होते हैं जो लाभ को दोहराना छोड़ देते हैं। जब तक लाभ आपके दिमाग में पक्का रहेगा तब तक आप उस काम को नहीं छोड़ेंगे। लोग दुकान पर जाना छोड़ते हैं क्यों? तो लाभ को याद रखते हैं ना, रोज दुकान पे जाएंगे तो पैसे कमाएंगे। तो जब तक लाभ याद रहता है तब तक जाएंगे। और जो पैसे कमाने का लाभ नहीं जानता, व्यापार का लाभ नहीं जानता, वो नहीं जाएगा, आलसी बन के बैठा रहेगा। ये बात। हाँ, जैसे स्वामी जी जितने भी सन्यासी लोग हैं वो आप जैसे तो बहुत कम दिखते हैं, जो मतलब दूर दूर जा करके प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है। और अधिकतर हम देखते हैं ना कि मतलब सन्यासी बन गए और अपना कोई सेंटर चला रहा है, कोई संस्था चला रहा है। ठीक है। क्या ये भी लोग है स्वामी? ना नहीं चला सकते ऐसे? नहीं चलाए तो प्रजा के लिए उपयोगी होना चाहिए और वेदानुकूल होना चाहिए तो चला सकते हैं। प्रजा के लिए लाभकारी हो, वेदों के अनुकूल हो तो चला सकते हैं। किसी की रुचि सेंटर चलाने में है, किसी की रुचि प्रचार में है, तो जिसकी जैसी रुचि हो वैसा काम करे। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर खोले हुए हैं स्वामी। हाँ, ठीक है। तो लोगों के हित के लिए है, खोल सकते हैं ऐसे? कौन खोलेगा? गृहस्थी या सन्यासी? सन्यासी सन्यासी। सन्यासी का काम ऐसा काम नहीं है, वो गुरुकुल चला सकता है बस। हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा करना सन्यासी का काम नहीं है। प्रश्न लिखा है, नमस्ते गुरुजी, पंजाब में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हरी चादर चढ़ाई जाती है, बंजारे, जो मैंने तोड़ दी, क्या इसका मुझे पाप लगेगा या पुण्य मिलेगा? क्योंकि वो अंधविश्वास फैला रहे थे। करीब 100 बंजारे अब तक तोड़ चुका हूँ। हाँ, तो अंधविश्वास फैला रहे थे तो उसको रोकना चाहिए। अंधविश्वास को रोका तो उसका पुण्य मिलेगा। अंधविश्वास को रोकेंगे तो पुण्य मिलेगा, अंधविश्वास फैलाएंगे तो पाप लगेगा। और हाँ, बोलिए। अभी आपने बात बताई कि एक सन्यासी को ना ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वो बंधन का कारण फायदा बात है। ठीक है, चिकित्सक, ठीक है। स्वामी शिवानंद जी हैं, उन्होंने ऋषिकेश में अपना आश्रम बनाया था और उन्होंने वही चिकित्सा चालू कर दी। क्या ये सही है? सन्यासी हैं, उन्होंने सन्यास क्यों लिया था? क्या उद्देश्य था? मतलब मुझे पता नहीं, स्वामी शिवानंद जी थे। वही मैं कह रहा हूँ, उद्देश्य बताओ तो मैं बात पूरी बताओ तो उत्तर दो ना। नहीं, सन्यास तो- अगर उसको सन्यास लेना है तो फिर मोक्ष के लिए काम करना चाहिए बिल्कुल। और समाज सेवा करनी है, हॉस्पिटल चलाना है तो सन्यास नहीं लेना चाहिए। ये तो आई समझ में? आपको हॉस्पिटल चलाना है, चलाओ, गौशाला चलाओ, अनाथालय चलाओ, हॉस्पिटल चलाओ, स्कूल चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई बुरी बात नहीं है। वो परोपकार का काम है, अच्छा काम है। फिर आपको सन्यास नहीं लेना चाहिए। और सन्यास लेते हैं तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए। फिर अपनी साधना करो और साधना का वेद का प्रचार करो। आगे समझ में? हाँ, इसी प्रश्न से सुनते हैं ठहरो ठहरो। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, ये सभी सन्यासी थे। ये सब सन्यासी थे और समाधि प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया। आज के जिस सन्यासी का प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वो समाधि प्राप्त कर चुका? क्या आपने 5 क्लेश खत्म कर चुका? इसलिए मना कर रहा हूँ। पहले अपना काम पूरा कर लो, फिर जिसमें रुचि हो वो कर लो, फिर मना नहीं है। सही बात। हाँ, जैसे बोलो। स्वामी जी सन्यासी भी ना बने, हाँ। चिकित्सक बनना है तो सन्यासी ना बने, हाँ। फिर वो वानप्रस्थी भी नहीं बन सकता। हाँ। साथ उसने की नहीं, हाँ, तो फिर ऐसे ही मतलब दोबारा रह के ही सारा काम करे। वो फिर ये वो क्यों कर रहा है ये काम? इस काम के लिए पैदा हुआ था क्या?
इस काम के लिए पैदा हुआ था? किस काम के लिए पैदा हुआ था? उसके लिए पैदा हुआ तो फिर मोक्ष वाला काम करो ना। उतना वैराग्य नहीं है उसको कि मोक्ष नहीं है तो वैराग्य बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ। फिर आप दुकान मकान क्यों चला रहे हो? आप फिर हॉस्पिटल क्यों चला रहे हो? वैराग्य बढ़ाओ ना। हाँ, वो तो भटकने वाली बात है। हाँ जी। स्वामी जी सन्यासी और ऋषि में क्या अंतर होता है? सन्यासी जिसको वैराग्य हो जाए, संसार उसको दुखदायक दिखता है, उसको कहीं भी सुख नहीं दिखता, हर जगह दुख है, उसको हो गया वैराग्य। तो वो इस तरह के कपड़े पहन ले, गुरु जी से परीक्षा करवा के, भाई मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, आप मेरी परीक्षा करें, क्या मैं सन्यास के योग्य हो गया हूँ? तो गुरु जी परीक्षा करके बताएंगे, हाँ अब आप सन्यास के योग्य हो गए। फिर उसको सन्यास की दीक्षा दे देंगे। फिर वो सन्यास लेके बैठ के साधना करेगा, प्रचार, फिर थोड़ा प्रचार भी करेगा, तपस्या भी करेगा। और समाधि लगा लगा के जब वो ईश्वर से वेद पढ़ेगा समाधि में, उसको ऋषि कहेंगे। तो सन्यासी तो छोटा लेवल है, ऋषि तो बहुत ऊंचा लेवल है। उसके बाद और बहुत लंबी तपस्या करनी पड़ती है। समाधि लगा के जब बहुत ऊंचा स्तर बन जाएगा, फिर वो ईश्वर से जब वेदों को पढ़ेगा समाधि में बैठकर, तब ऋषि कहलाएगा। ये अंतर है दोनों। ऋषि से भी ऊपर है कुछ? ऋषि से ऊपर कोई नहीं, वो अंतिम है, उससे ऊंचा कोई नहीं, वो सबसे ऊंचा है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। वैसे स्वामी जी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम सन्यासी लोग बने नहीं, वो ना साधने की वैसे भटकी रहे हैं तो सारे, है ना? वो टाइम खराब कर रहे हैं। अगर पॉलिसी में भी है बहुत सारे लोग, हाँ हैं बहुत सारे, वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। टाइम खराब। जब आपको लक्ष्य का तो पता नहीं, तो आप फिर टाइम ही खराब कर रहे हैं। इधर भटक रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है। पहले पता लगाओ मुझे जाना कहाँ है। तो उनको ये चीज़ तो दिखी होगी स्वामी जी की, मतलब रास्ते में दुख है इसलिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम दिया नहीं। हाँ, तो 10% वैराग्य हो गया, 20% वैराग्य हो गया, वो छोड़ दिया। पर फिर कर, वो तो छोड़ दिया, फिर करना क्या? वो तो सच सीखा ही नहीं। तो ये 20% वैराग्य स्वामी उस जी पर वह विचार नहीं किया कि ये नहीं करना तो क्या करना, वो भी तो देखो ना। वो तो उन्होंने निर्णय किया नहीं कि क्या करना चाहिए, उसमें उनको मुसीबत दिखती है, इसलिए भाग के पलायनवादी वो काम छोड़ के दूसरे काम में उलझ गए। तो इस उन्होंने जो गृहस्थ आश्रम दिया स्वामी जी, हाँ। ये चीज़ अगले जन्म में हेल्प करेगी उनकी? थोड़ी करेगी, कुछ संस्कार तो बनेंगे। हाँ, वो सहयोग करेंगे। हाँ जी बोलो। जो व्यक्ति गलत शिक्षा देता है उसके साथ कैसे व्यवहार करें? उससे उपेक्षा करें, उपेक्षा मतलब दूर रहें, इग्नोर करें। वो आपसे छोटा है या बड़ा है? बड़ा बड़ा है तो उससे दूर रहो। ये गलत शिक्षा देता है, उससे अलग हो जाओ। जो ठीक शिक्षा देता है उसके साथ रहो। उससे आप टक्कर नहीं ले सकते, आपसे बड़ा है वो, उसकी उम्र ज़्यादा है, उसकी बुद्धि ज़्यादा है, उसके पास ताकत ज़्यादा है, उसके पास संपत्ति ज़्यादा है, उससे टकराना नहीं, अपना बचाव करो, ये करना। हाँ जी बोलो। बाबा रामदेव अच्छा कार्य ना वो मत पूछो, वो मत पूछो, यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, यहाँ का सब्जेक्ट आप अपनी उन्नति के लिए पूछो, यहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए, किसी का खंडन करने नहीं आए, हम आगे बढ़ने के लिए आए। हम आगे कैसे बढ़ें, कौन क्या कर रहा है उसकी जिम्मेदारी उसकी है, हमारी नहीं है। बोलिए। वाक्य विधि सुधारने के उपाय क्या क्या है? किसको बात? वाक्य विधि सुधारने के उपाय। वाक्य विधि। वाक्य विधि। हाँ जी, वाक्य विधि सुधारने के उपाय। हाँ जी। वाक्य विधि मतलब हम ठीक से भाषा बोलें, यही पूछ रहे हैं ना? वाक्य विधि। हाँ, भाषा ठीक बोलें। तो उसके लिए हमको विधिवत भाषा सीखनी चाहिए। भाषा सीखनी चाहिए, व्याकरण सीखना चाहिए कि हिंदी भाषा कैसे बोली जाती है। कर्ता ने, कर्म को, क्रिया है, 12 पहले 8 जो कारक है। हाँ 8 कारक वो सीखने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए वो सीखना चाहिए। फिर बड़ा आदमी है तो सम्मान से बात करो, बराबर का है तो उससे उस तरह से बात करो, छोटा है तो उस तरह से बात करें, जैसी जिसकी योग्यता हो, यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। भाषा आपकी बोलने से पहले प्रमाण से परीक्षा करें कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो ठीक है या गलत है। पहले प्रमाण से परीक्षा करें कि वास्तविकता क्या है, फिर उसके बाद फिर सभ्यता से बात करें, अच्छी भाषा बोलें, प्रेम से बोलें, बढ़िया चुने हुए शब्दों का प्रयोग करें। पहले से तैयारी करें
कि मैं आज उस व्यक्ति से बात करूंगा, उसका स्तर इतना है तो मुझे उससे क्या बातें करनी है, कैसी भाषा बोलनी है, कैसे शब्द बोलने हैं, उन शब्दों का पहले से चुनाव करें, पहले से तैयारी करें, फिर जाके भाषा बोलें। अगर आप पहले से तैयारी करके बात करेंगे तो आप गलतियां कम करेंगे, और पहले से तैयारी नहीं करेंगे, अचानक जाके बैठ गए और बोलना शुरू कर दिया तो आप ज़्यादा गलती करेंगे। फिर गलतियां करेंगे, बाद में समझ आएगा, फिर कहेंगे ओहो ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बाद में पश्चाताप करेंगे। तो पहले तैयारी करो ना, जो कहना चाहिए था पहले से सोचो कि क्या बोलना है, बस वही बोलो, नफातुला बोलो, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। तो सत्य बोलें, प्रेम से बोलें, मीठा बोलें, सभ्यता से बोलें, नम्रता से बोलें, व्याकरण के अनुसार शुद्ध बोलें, उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। एक बच्चे ने कहा गुरुजी मेरा उच्चारण अशुद्ध है क्या बोला? मेरा उच्चारण अशुद्ध है। दूसरे ने कहा गुरुजी मेरा भी यही है उसको इतना भी बोलना नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बोलिए। स्थान और जो होती है व्याकरण उच्चारण पुस्तक में प्रकरण के अनुसार पर्यटन स्थान दिए होते हैं। हाँ जी। और उच्चारण पढ़ने के लिए हमारा सुधार है। हाँ तो इसलिए कि हम पूरी मेहनत नहीं करते, पूरा ध्यान नहीं देते, किसी योग्य व्यक्ति से सीखते नहीं। योग्य व्यक्ति से उच्चारण करना सीखें कि श कैसे बोलना, श कैसे बोलना, स कैसे बोलना। वो अक्षरों का उच्चारण ठीक से सीखना पड़ेगा, कौन सा स्थान और कौन सा प्रयत्न, वो किसी योग्य व्यक्ति से सीखें, फिर बार बार अभ्यास करें तो आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार, तो ये तीनों में अंतर है। स श और श ऐसे ठीक ठीक बोलना सीखें तो आप सीख जाएंगे। और कोई बोलिए। 25 साल का विद्वान व्यक्ति 75 साल के व्यक्ति को काम बता सकता है। अगर उसमें योग्यता है, उसको अधिकार दिया गया है तो वो बता सकता है। उसको अधिकार दिया गया है। क्या बोला? उसको अधिकार दिया गया है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। उसको अधिकार दिया भाई आप इनको ये सेवा का काम बताओ, तो जब अधिकार दिया तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? 25 साल का जवान 75 साल वाले को पढ़ा नहीं सकता क्या? मैंने पढ़ाए 80 साल के, मैं 25-30 साल का था तब से पढ़ा रहा हूँ। 80 साल के बूढ़ों को भी पढ़ाया मैंने, 50-60 वालों को भी पढ़ाया। पढ़ा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? योग्यता है तो पढ़ा सकते हैं। ऐसे तो मैंने 13 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था। 13 साल का था मैं, 8वीं पढ़ता था, तभी से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। है जी, मॉनिटर भी था, क्लास का मॉनिटर भी था, और वैसे भी ट्यूशन पढ़ाता था। 8वीं क्लास में था और बाहर स्कूल से बाहर दूसरे लोगों को ट्यूशन पढ़ाता था। वो तो हर एक की भगवान की कृपा है, हर एक की अपनी अपनी योग्यता होती है अलग अलग। तो योग्यता हो तो सब काम कर सकता है, आयु का इसमें कोई लेना देना नहीं है, योग्यता की बात। ठीक है, हो गया। जैसे स्वामी जाति आयु भोग में आपने बताया, भोग में रुपया पैसा तो जो आएगा ही, 8 साल तक बच्चा करने लगेगा। हाँ। तो उसमें ये चीज़ की तो आएगी कि भाई ब्राह्मण विद्वान परिवार में जन्म हुआ, मेरा 8 साल में अच्छी शिक्षा मिली। हाँ, ये ऐसे में होता तो वो शिक्षा ना मिलती। हाँ ये ठीक है। क्षत्रिय में होता वो शिक्षा ना हाँ मिलती। नहीं मिलती। ब्राह्मण के घर में लगे, पिछला कर्म फल है। हाँ बिल्कुल कर्म फल। उसको माता पिता से वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो वैश्य के बच्चे को नहीं मिलती, ये उसका कर्म फल है, ये ठीक है। हाँ जी। किसका संगठन? हाँ हाँ, संगठन के लिए तो फिर लंबा काम है बस ये यम नियम का पालन कर लो, संगठन हो जाएगा। यम नियम के विरुद्ध आचरण करेंगे तो संगठन नहीं बनेगा। बस एक वाक्य में मैं संक्षेप से बता दिया, यम नियम का पालन करेंगे तो संगठन बनेगा, अच्छा बनेगा, मजबूत होगा, दूर तक चलेगा, लंबा चलेगा। और इसके विरुद्ध काम करेंगे तो संगठन टूटेगा, कुछ दिनों में टूट जाएगा। जी हाँ जी। शुरुआत में आप कह रहे थे सभी जीवात्माओं की क्षमता बराबर है, वो
अब आपकी 8वीं क्लास में अलग योग्यता थी, मेरी 8वीं क्लास में अलग थी, सबकी अलग अलग हो। ठीक है ये योग्यता शरीर के आधार पे, शरीर की बुद्धि के आधार पे, मन के आधार ना। ये जो हमारी योग्यता में अंतर है, आज आप देखो YouTube पर ऐसे वीडियो रखे हैं, 7 साल का बच्चा इतना अच्छा गीत गा रहा है, 50 साल का आदमी नहीं गा पा रहा, खूब ट्रेनिंग लेके भी नहीं गा पा रहा, वो 7 साल का बच्चा बढ़िया गाना गा रहा है। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उसके कारण से उसमें भिन्नता है। जो योग्यता में अंतर है उसमें पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, माता पिता का सहयोग है, टीचर का सहयोग है, इस तरह से वो नैमित्तिक योग्यता में अंतर है, स्वाभाविक में नहीं। स्वाभाविक योग्यता सबकी एक जैसी है, इसलिए सबके सब सुख चाहते हैं, ये स्वभाव है सबका, सबका एक समान है, सबको सुख चाहिए, दुख किसी को भी नहीं चाहिए, ये स्वाभाविक है। तो जो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में सब आत्माएं बराबर है, और जो नैमित्तिक है अन्य कारणों से उसको चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसमें अंतर है। तो हमारी बुद्धि का स्तर है, किसी की बुद्धि का स्तर ज़्यादा अच्छा है, किसी का थोड़ा ये पूर्व जन्म का फल है। जो जन्म से योग्यता मिली, पूर्व जन्म के संस्कारों से जो पैदा होते ही क्षमता थी आपके पास, वो आपका पूर्व जन्म का कर्मफल है और पिछला संस्कार है, वो सब पिछली कमाई है। अब मेहनत करके जो उसको डेवलप करेंगे, ये नए कर्म का फल। अब जो इस जन्म में मेहनत करेंगे फिर उससे आप डेवलप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा, कोई कम मेहनत करेगा तो कम आगे बढ़ेगा, वो फिर नया वर्तमान का पुरुषार्थ है, उसका फल ऐसे। हाँ जी बोलो। स्वामी जी, ये बताया जाए तो ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है। थोड़ा और आगे आ जाओ, सुनाई नहीं दे रहा। स्वामी जी, क्लास में ये बताया जाता है ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है। हाँ हाँ, तो क्या हमें मुझे शंका है कि आप प्रिय को बोलते भी ईश्वर निराकार है तो कैसे देख सुन जान रहे हैं? ठीक है। आपका प्रश्न है कि ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है जबकि वो निराकार है, तो कैसे देख रहा है? कैसे देख? ठीक है। आत्मा साकार है या निराकार है? निराकार है। आत्मा देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, कैसे कर रहा है? इस आँख से, इस आँख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, ठीक है, और भी अन्य इंद्रियों से वो जानकारी प्राप्त कर रहा है। तो आत्मा भी तो निराकार है। जब वो निराकार होते हुए देख सुन जान सकता है, ईश्वर भी निराकार है, वो भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है। जो चेतन होता है वो देख सकता है, सुन सकता है, जान सकता है। तो आत्मा भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, दोनों चेतन हैं, दोनों निराकार हैं, तो दोनों जान सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, दोनों सुन सकते हैं। अब अंतर केवल इतना है कि आत्मा तो आँख से देखता है और ईश्वर की आँख ऐसी है नहीं। यही शंका आ रही है ना, जब उसके पास ऐसी आँख तो है नहीं, फिर कैसे देख रहा है? तो आत्मा जो देख रहा है उसकी शक्ति कम है, बहुत कम है। वो केवल अपनी शक्ति से इस आँख के बिना नहीं देख पाएगा, उसकी शक्ति कम है। और ईश्वर की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उसको इस आँख की ज़रूरत नहीं, इस आँख के बिना ही वो देख लेता है, उसके पास इतनी शक्ति है। जैसे हाँ भाई, ओह आप चश्मा लगाते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? गौरव। आप चश्मा लगाते हैं? क्यों? ये चश्मा क्यों नहीं लगाता? बिना उसके ठीक दिख रहा है ना। अब मुझे लगाना पड़ता है, मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, इनको नहीं लगाना पड़ता। क्यों? उसके पास देखने की शक्ति पूरी है, तो उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं है, वो बिना चश्मे के देख सकता है। मेरी शक्ति कम हो गई, इसलिए मुझे ऊपर से चश्मा लगाना पड़ा। अब मैंने चश्मा लगा लिया, अब मुझे ठीक दिख रहा है, तो मैं बिना चश्मे के नहीं देख पा रहा। क्यों? मेरी शक्ति कम है, इसलिए। उनकी शक्ति पूरी है, इसलिए चश्मे के बिना भी देख रहा है। तो ईश्वर की शक्ति इनसे भी ज़्यादा है। मुझे चश्मे की ज़रूरत है, इनको नहीं। इनको आँख की ज़रूरत तो है पर चश्मे की नहीं। ईश्वर को आँख की ज़रूरत भी नहीं, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, वो केवल अपनी शक्ति से ही देख लेता है। इसलिए वो बिना आँख के भी देखता है, पर देखता अपनी शक्ति से है, ये ध्यान रखना।
बिना शक्ति के नहीं देखेगा। उसके बाद देखने की शक्ति है, सुनने की है, जानने की है, सब तरह की शक्ति है, अनंत शक्ति है, बहुत अधिक शक्ति है। वो केवल अपनी शक्ति से जान लेता है, उसको ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत है, बस इतना अंतर है, जानने में तो दोनों ही चेतन है और दोनों निराकार है। जब आत्मा निराकार होते हुए देख समझ जान सकता है तो ईश्वर भी जान सकता है, वो भी निराकार है, उसमें कोई समस्या नहीं। जो साकार वस्तु है वो जड़ है, वो नहीं जान सकती, उसमें जानने की शक्ति नहीं। उस पर एक नहीं 50 चश्मे लगाओ तब भी नहीं जान पाएगी। आत्मा से अलग होकर देखता है कि आत्मा के अंदर कौन? ईश्वर अपनी शक्ति से देखता है, आत्मा से क्यों देखेगा? आत्मा से अलग है। वो तो आत्मा से अलग है। ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, दो अलग अलग है। ईश्वर अपनी बात देखेगा सुनेगा, आत्मा अपनी बात देखेगा सुनेगा, दोनों का ज्ञान अलग अलग है, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। आखिरी सवाल। स्वामी जी, यहाँ पर आश्रम में जो भी कार्य करते हैं ना, उससे पहले एक वाक्य बोलते हैं, मैं इस कर्म को, निश्चित कर्म फल को आपको समर्पित करता हूँ ईश्वर को। तो ये वाक्य समझ नहीं आया। सकाम कर्म करना चाहिए या निष्काम है? तो ये निष्काम कर्म की जो प्रार्थना है कि मैं जो कर्म करता हूँ ये कर्म आपको समर्पित करता हूँ, आपकी दृष्टि में मैं ये काम करूँगा, आपसे छुप के नहीं करूँगा, आपके सामने करूँगा, ये कर्म का समर्पण हो गया। अब जो इसका फल मिलेगा, दो फल हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं जो सेवा करूँगा पुण्य का काम है, इसका मुझे कोई धन मिले, सम्मान मिले, कोई प्रतिष्ठा मिले, प्रशंसा मिले, या तो ये फल है, या फिर मुझे मोक्ष मिले। दूसरा फल ये है। तो हमें धन सम्मान फल की इच्छा करनी चाहिए या मोक्ष फल की? तो इस वाक्य में यही तो बोला है कि मैं इसका फल आपको समर्पित करता हूँ। मतलब मुझे सांसारिक फल मत दीजिएगा, मुझे मोक्ष फल दीजिएगा, ये मतलब। आ गया? आखिरी बोलो आपका सवाल। जब आत्मा शरीर से अलग होता है तो उसके साथ कौन से गुण जाते हैं? कौन से गुण जाते हैं? गुण? जो उसके सारे संस्कार हैं वो साथ जाएंगे। इच्छा आदि जो भी गुण है वो तो गुण हैं ही उसके, वो तो साथ जाएंगे। और जो उसने पूरे जीवन में कर्म किए, उन कर्मों के जो संस्कार बने वो भी साथ जाएंगे। तो गुण भी जाएंगे, संस्कार भी जाएंगे और उसके कर्म भी साथ जाएंगे, और 18 चीज़ें जो सूक्ष्म शरीर में वो भी साथ जाएंगी। इतनी चीज़ें उसके साथ जाएंगी अगले जन्म। समय समाप्त होता है, बाकी चर्चा रात को करेंगे। अब विराम देंगे, हमें और भी काम से जाना है आगे। आपको भी काम है, मुझे भी काम। ओम का उच्चारण करें।